ओके, पियर्स ब्रोसनैन प्रोबेबली सबसे हैंडसम जेम्स बॉन्ड जिन्हें हमने टोटल 4 जेम्स बॉन्ड की मूवीज में देखा। जिसके अलावा मूवीज लाइक अर्ज, फाइनल स्कोर, फॉरेनर, लव पंच मेरी कुछ पियर्स ब्रोसनैन की सबसे फेवरेट मूवीज है। एंड इसके अलावा भी पियर्स ब्रोसनैन ने बहुत सारी आइकॉनिक मूवीज में काम किया है। बट अब ब्लैक एडम के साथ एज डॉक्टर फेट पियर्स ब्रोसनैन सुपर हीरो जॉनरा में भी एंट्री मारने वाले हैं। इसलिए मुझे लगता है पियर्स ब्रोसनैन के बारे में जानने के लिए ये बिल्कुल सही टाइम है। इसलिए आज मैं आपके लिए लाया हूँ पियर्स ब्रोसनैन से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। बट जस्ट इन केस अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी मूवीज, एक्टर्स के फैक्ट्स, मूवीज के रिव्यूज और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में बात करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। स्क्रीन पर हमने एज जेम्स बॉन्ड पियर्स ब्रोसनैन को बहुत सारे स्टंट करते हुए देखा। बट डिड यू गाइस नो कि पियर्स ब्रोसनैन एक्चुअली में भी अपनी यंग एज में एक सर्कस में काम करते थे एंड वहां पे उनका काम था फायर ईटिंग का। यस, वही स्टंट जो कि आपने बहुत से मेलों में देखा होगा, जो कि आग को खाने का काम करते हैं। आई मीन खाते नहीं है टोटली, बट वो आग से स्टंट करते हैं। एंड अपने जेम्स बॉन्ड यानी कि पियर्स ब्रोसनैन भी यही काम करते थे। बट टीवी सीरीज में आने के बाद उन्होंने ये काम छोड़ दिया। बट कहते हैं ना, अगर आपके साथ कोई स्किल जुड़ गई है तो वो आपका फायदा ही कराएगी। जहां उनके इनिशियल टीवी शोज लाइक रेमिंगटन स्टील एंड मपेट्स टुनाइट जैसी बहुत सी सीरीज में उन्होंने ये स्टंट किए भी। मतलब हाँ, अगर आपके पास कोई स्किल है तो वो आपके लिए हमेशा प्लस पॉइंट का काम ही करेगी। ओके, जेम्स बॉन्ड की मूवीज अपने एसेट्स को काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव रखती है। इसलिए हमेशा उनके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये मेंशन होता है कि उस टाइम में जेम्स बॉन्ड को प्ले करने वाला एक्टर किसी और मूवीज में अपीयर भी नहीं हो सकता। बट पियर्स ब्रोसनैन एक ऐसे एक्टर रहे जिन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट का खंडन किया। जी हाँ, वो पहले एक्टर थे जो कि एक जेम्स बॉन्ड भी थे, जिसके अलावा वो बहुत सारी सीरीज एंड मूवीज में काम भी कर रहे थे। तो हाँ, जेम्स बॉन्ड फ्रेंचाइज के कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ खड़े होने वाले पियर्स ब्रोसनैन पहले इंसान थे, या मैं कहूँ पहले जेम्स बॉन्ड थे। बल्कि जेम्स बॉन्ड के बारे में एक और चीज बहुत फेमस है कि कोई भी जेम्स बॉन्ड का एक्टर टक्सीडो पहन के किसी और मूवी तो क्या, किसी नॉर्मल पार्टी में भी नहीं जा सकता। एंड पियर्स ब्रोसनैन ने इस रूल के खिलाफ भी आवाज उठाई, जिसके बाद वो 1996 की द मिरर हैज टू फेसेस में टक्सीडो पहने दिखे। बट कहते हैं ना, जब आपका टाइम चलता है तो सारी दुनिया आपके कदमों में होती है। एंड पियर्स ब्रोसनैन को कास्ट करने के लिए जेम्स बॉन्ड की फ्रेंचाइज को बहुत सारे अपने ही रूल तोड़ने पड़े, जिसका फायदा आगे चलकर डेनियल क्रेग को भी मिला। मतलब कुछ तो बात है इस बंदे में। डिड यू गाइस नो कि दुनिया भर में पॉपुलैरिटी प्लस बहुत सारा प्यार कमाने वाले पियर्स ब्रोसनैन का बचपन कितना ज्यादा ट्रॉमेटाइज था। जहां जब वो 4 साल के थे उनके पेरेंट्स के बीच में लड़ाई हो गई, जिसके बाद उनके फादर अलग और उनकी मदर अलग रहने लगी। एंड दोनों में से कोई भी पियर्स ब्रोसनैन को रखने के लिए राजी नहीं था, जिसके बाद काफी टाइम तक पियर्स को अपने ग्रैंड मदर के पास रहना पड़ा, जिसके बाद उनकी भी डेथ हो गई। एंड पियर्स को एक बोर्डिंग स्कूल में अपना पूरा बचपन बिताना पड़ा। मतलब हाँ, स्क्रीन पर हमेशा इतने चेयरफुल दिखने वाले पियर्स ब्रोसनैन अपनी रियल लाइफ में कितने ज्यादा ट्रॉमेटाइज थे, उन्होंने अपने रियल लाइफ में कितना ज्यादा कुछ झेला है, हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बट रेमिंगटन स्टील के बाद वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए। एंड बच्चे को इतना ज्यादा पॉपुलर देख के उनके फादर को उनकी याद भी आ गई, जिसके बाद वो अपने फादर से पहली बार 31 साल की उम्र में मिले। एंड वो उनकी लाइफ की इकलौती मीटिंग थी अपने फादर के साथ। एंड वो उस मीटिंग के लिए आज भी रिग्रेट करते हैं। उन दोनों के बीच उस मीटिंग के दौरान क्या बात हुई के बारे में आज तक कभी खुलासा नहीं हुआ। बट डेफिनेटली बातें कुछ खराब ही हुई होंगी, क्योंकि इसके बाद पियर्स ब्रोसनैन दोबारा कभी अपने फादर से नहीं मिले। वैसे तो पियर्स ब्रोसनैन को उनकी एक्टिंग एंड उनकी डैशिंग पर्सनैलिटी के लिए दुनिया भर में प्यार किया जाता है। बट अपने फैंस के बीच इतने ज्यादा लवेबल होने की वजह सिर्फ एक्टिंग नहीं बल्कि नेचर के लिए उनका प्यार भी है। जी हाँ, पियर्स ब्रोसनैन एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। जहाँ पियर्स ब्रोसनैन 1994 से ही अपने फैंस को एनवायरनमेंट के लिए अवेयर करते हुए आ रहे हैं, जिसके लिए वो बहुत सारे कैंपेन्स को भी फॉलो करते हैं। एंड 2004 में ही वाज नेम्ड एज द बेस्ट ड्रेस्ड एनवायरमेंटलिस्ट, मतलब कि पूरे स्टाइल में नेचर को प्रोटेक्ट करने वाला। एज आई सेड कि ये बंदा दिल का बहुत अच्छा है, जिसके एग्जाम्पल आपको इंटरनेट पे बहुत सारे मिल जाएंगे। जिसके साथ साथ पियर्स ब्रोसनैन एक काफी अच्छे पेंटर भी हैं। एंड वो अपनी पेंटिंग्स को बनाकर ऑक्शन करते हैं, नहीं कमाने के लिए नहीं, बल्कि उन सारे पेंटिंग्स वाले पैसों को चैरिटी में दान कर देते हैं, विच शोज कि ये बंदा दिल का कितना अच्छा है। जिसके अलावा वो LGBTQ कम्युनिटी के सपोर्ट में भी बहुत पहले से है। एंड यही एक वजह है कि पियर्स ब्रोसनैन दुनिया भर में चाहे जाते हैं। ओके, पियर्स ब्रोसनैन को हमने एज जेम्स बॉन्ड देखा भी
और बहुत प्यार भी किया। जहां 1995 की द गोल्डन आई पियर्स ब्रोसनैन की पहली जेम्स बॉन्ड मूवी थी, बट एक्चुअली में हम 1995 की गोल्डन आई में नहीं बल्कि 1989 की लाइसेंस टू किल में हम पियर्स ब्रोसनैन को देखने वाले थे, क्योंकि उस वक्त रेमिंगटन स्टील, जो कि उस वक्त की सबसे पॉपुलर टीवी सीरीज थी, उसे कैंसिल कर दिया गया था। एंड इस मौके का फायदा उठाने के लिए जेम्स बॉन्ड की टीम पहुंच गई पियर्स ब्रोसनैन के पास, जहां पियर्स को 1989 की लाइसेंस टू किल के लिए जेम्स बॉन्ड का रोल ऑफर किया गया। एंड उनके ड्रीम रोल यानी कि जेम्स बॉन्ड का रोल मिलते ही पियर्स की खुशी का अंदाजा नहीं था, बट शायद उस वक्त किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि शो के कैंसिल होने के बाद रेमिंगटन स्टील को दोबारा बनाने का प्लान बनाया गया। एंड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट की वजह से पियर्स ब्रोसनैन को जेम्स बॉन्ड का रोल छोड़ना पड़ा। बट जेम्स बॉन्ड की फ्रेंचाइज पियर्स ब्रोसनैन को इतना ज्यादा चाहती थी कि रेमिंगटन स्टील के साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट को खत्म होते ही वो गोल्डन आई की स्क्रिप्ट लेकर पियर्स ब्रोसनैन के पास पहुंच गए, जहां हमने पहली बार पियर्स ब्रोसनैन को एज जेम्स बॉन्ड देखा, जिसने अपने टाइम में $385 मिलियन का बिजनेस किया, जो कि जेम्स बॉन्ड की हिस्ट्री की सबसे सक्सेसफुल मूवीज में से एक है। ओके, टीवी स्क्रीन पर हम सब ने पियर्स ब्रोसनैन की ये पान बहार वाली एड जरूर देखी होगी, जहां पियर्स ब्रोसनैन के होने की वजह से ये एड बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, जिसके बाद उन्हें इंडिया से काफी हेट मिलने लगा। एंड इसको लेकर उन्हें काफी ज्यादा वार्निंग्स भी मिली, क्योंकि इंडिया में टोबैको की एड करना इलीगल था। पियर्स ब्रोसनैन को ना तो इसके बारे में पता था और ना ही ये पता था कि पान बहार कोई टोबैको प्रोडक्ट भी सेल करता है। मतलब हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली हमारे जेम्स बॉन्ड का फुद्दू काटा गया। एंड इसको लेकर पियर्स ब्रोसनैन ने पूरे इंडिया से माफी भी मांगी एंड पान बहार के खिलाफ एक लीगल बैटल भी शुरू कर दिया। ये बैटल थी कि कैसे उन्हें मिसलीड करके एक गलत प्रोडक्ट को प्रमोट करवाया गया, जिसके बाद ये लीगल बैटल के बाद सारे एड्स को विड्रॉन करवा लिया गया। तो गाइज, ये थे पियर्स ब्रोसनैन से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके हमें आने वाली वीडियोस के लिए सजेशंस भी जरूर देना। मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में। टाटा, बाय बाय।